पार्टी और जय हनुमान क्रिकेट क्लब देसाई पाड़ा ऑर्गेनाइज भाजपा ट्रॉफी 2026 में टेनिस क्रिकेट .in हाल ही में मैंने इनके साथ जो काम किया था कसरखंड रजनी में, जहां पर रिफंड सिस्टम था, रिफंड सिस्टम। और ऐसा अगर सुधागढ़ में भी हो तो समय के साथ टूर्नामेंट जरूर शुरू होगी। एंट्री में से 5,000 वापस, ये सिस्टम था। ये लोग मेरे साथ थे। हाँ, तो जरूर रिफंड होगा देसाई पाड़ा की। जब भी टूर्नामेंट होगी कुछ ना कुछ, जो पहले दौर में टीम हारती है उसे रिफंड दिया जाएगा। ये पंकज देसाई ने मुझे बताया है। महाराष्ट्र में उस रिफंड की चर्चा बहुत ज्यादा रही। आईवा कैच के लिए बाइक की चर्चा रही। 6 दिन दर्शकों के लिए खाना, 6 रातें, 2-2 हजार लोग, 2-2 हजार लोगों से भी ज्यादा लोगों ने खाना खाया था हर दिन। जबरदस्त टूर्नामेंट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मजदूर सेल के अध्यक्ष अनंत शेठ पाटिल, इनके द्वारा वो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हुई थी। लेकिन यहाँ पर कोलाथरे बनाम कानिवली, पिछले सप्ताह की विजेता टीम क्या वैसा ही विजेता का खेल दिखाएगी, चैंपियन का खेल दिखाएगी। क्योंकि चैंपियन बनने का सपना तो पूरा होता है, लेकिन उसे बनाए रखना उस सपने को काफी कठिन। कोलात्रे 12th मैन, रो में मैचेस है या विनर वर्सेस विनर? धन्यवाद। क्या ये अनिल अनिल सर, रो में मैचेस है या विनर वर्सेस विनर? रो में है। तो चलिए, रेगुलर मैच होंगे। तीसरे मैच के लिए जो दो टीमें हैं उन्हें भी तैयार रहना है। देसाई पाड़ा टीम सुपर 4 में आने की वजह से अनिल, एक बात तो तय है, या तो ये पूरा लेके जाएंगे या पूरा गंवा के जाएंगे। 4 टीमों के बीच जो आपसी बातचीत समझौता होता है वो हो नहीं पाएगा। आज जो भी टीम निकलेगी उसे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। पिछले सप्ताह जो चैंपियन बनी थी कानिवली टीम, वैसा ही उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। प्रसाद शेड़गे, जो मेरे अच्छे दोस्त और सुधागढ़ के एक बेमिसाल कमेंटेटर, उनके गांव की ये टीम, जिन्होंने जबरदस्त ऑर्गेनाइज की थी एक प्रतियोगिता। आदरणीय प्रकाश बाबू देसाई, इनके जन्मदिन के अवसर पर मैत्री ट्रॉफी, मैत्री ग्रुप ऑर्गेनाइज। रायगढ़ के रॉस टेलर के छक्के हमें देखने का उस टूर्नामेंट में मौका मिला। फिर से एक बार अपील की गई, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। लेकिन फिर से एक बार अंपायर की उंगली उठते हुए सोच समझ के इशारा कर रहे हैं अंपायर। डीजे बॉल किती झाले? ओव्हर झाली, मग तिकडूनच चालू झाली. ओव्हर झाली, मग तुझी तिकडूनच कशी काय चालू झाली? तू काय लिहितोय? हे ओव्हर झाली का रे? बॉल किती झाले? अरे चलिए, रन की गुंजाइश को किया समाप्त।
शुभम आ चुके हैं। थोड़ी संकट में है ये टीम, लेकिन यकीन मानिए अनिल सर, पिछले मैच में भी ऐसा ही था। महज 7 रन आए थे पहले ओवर में और उसके बाद शिमड़ी के गेंदबाजों की पिटाई हुई थी नवघर की तरफ से। खासतौर से रुपेश गायकवाड़ और राजेश ने साथ दिया था शेखर दड़वी का, जिन्होंने 43 रनों की एक शानदार इनिंग खेली थी। और उस वजह से, उस इनिंग की वजह से मज़ेदार क्रिकेट हमें देखने का मौका मिला पहले सत्र में। लेकिन दूसरे सत्र में जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि ये रन किस तरह से चेस हो सकते हैं, आपने भी बताया कितने छक्के लगाने पड़ेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और आखिरी ओवर में कुल 50 रनों की जरूरत थी और जिसकी बदौलत एक तरफा मैच हमें देखने का मौका मिला। कल की शाम का जो मैच था उसका नशा उतारने वाला वो मैच था। पारस टोटल बना है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन। 4 रन बना है। पारस गेंदबाजी की बैकडोर को संभाले हुए है। काउंटर का जरा इस्तेमाल कीजिए, अंपायर से मेरी गुजारिश है। पिछले ओवर में ऐसा लग रहा है कि एक गेंद शायद ज्यादा हो चुकी थी। चलिए, उस गेंद के ऊपर रन नहीं आया, इसलिए खेल जारी रखिए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। पारस गेंदबाजी करेंगे, लेकिन सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज सार्थक। बड़े हिट्स लगाने होंगे। पिछला मैच इन्होंने देखा होगा, 70 से ज्यादा रन आए थे पहले सत्र में और अपोजिशंस के ऊपर दबाव बनाया था टीम नवघर ने। हॅलो चेक. प्रमोद कदम, आपल्याला विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावरती यायचं. आपलं स्वागत आहे. प्रमोद कदम या. और ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये विकेट का पतन। विकेट नंबर 3 ठोक दीजिए। चलिए, किस्सा हो चुका है, क्योंकि 2 स्कोरर है यहां पर, एक ऑटो और एक मैनुअल, और मैनुअल स्कोरर है हमारे। चलिए, मैच की तरफ हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे। गेंदबाज पारस, इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, छोड़ा कैच। हैट्रिक के द्वार पर आ सकते थे पारस। 1 रन जरूर मिला यहां पर छोड़े हुए कैच की वजह से, लेकिन कैचेस लेने चाहिए। पिछले सप्ताह अगर आप सुधागढ़ में चैंपियन बनी है और पंकज देसाई और देसाई पाड़ा जय हनुमान क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज ये भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी 2026 अगर आप जीतना चाहते हो, लगातार दूसरी बार दूसरे सप्ताह में चैंपियन बनने का ख्वाब आप रखते हो, तो ऐसे कैचेस लेने चाहिए। ये जबरदस्त स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से गेंद को निकाला है, इनसाइड आउट कवर। 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 8 रन। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो तमाम जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा। 21 लाख जिस चैनल के सब्सक्राइबर है tenniscricket.in जो लाइव देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। और अगर वो 21 लाख के फैमिली में दर्ज नहीं हुए तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं स्टॉट गेंद के साथ 8। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद को अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं पारस। आउटसाइड द ऑफ स्टंप उन्होंने लाइन रखी है जो टेनिस क्रिकेट में ज्यादातर सेफ मानी जाती है, उस लाइन के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है जिसके बदौलत रन काफी कम नजर आ सकते हैं। कुलाथरे बनाम कानेवली, के फॉर किंग। तो दोनों टीमों की अल्फाबेट के से शुरू हो जाती है। बल्ला अगर किसी को लेना है साठे सर द्वारा तो 3,500। 3,500 में आजकल कुछ नहीं आता अगर टेनिस बॉल क्रिकेट का बैट खरीदने जाओ तो, लेकिन क्वालिटी और रीजनेबल रेट ये खासियत है हमारे एएस बैट की, यानी कि अमर साठेसर के बैट की। बल्ले की टीम का टोटल इस विकेट के कारण वहीं पे रुका हुआ। 8 रन, ओवर समाप्त हो चुके हैं 2। ठोक दीजिए। सूरज, गेंदबाज सूरज और स्ट्राइकर एंड पे भरत। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है अनिल सर। कानिवली टीम की अगर देखा जाए तो जिस तरह ये टीम विजेता बनी थी, जब विजेता बनी थी ये पिछले सप्ताह, उस मैच का किस्सा आपको पता होगा। तो वो किस्सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने डिपेंड किए थे रन या फिर चेस किए थे। सर 2 ओव्हरचा सामना होता बीसीसी परली एच्या विरोधात कानिवली. पहिली बॅटिंग करत असताना कानिवली संघाने 39 धावा बनवल्या 2 षटकात. बाप रे बाप, बहुत ज्यादा रन बनाए थे। अगर 2 ओवर में अपोजिशन के सामने, और वो भी बीसीसी परली ए के सामने 39 बनाती है ये टीम, तो 5 ओवर में इनके सामने 70 का आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। वो 70 का आंकड़ा छूना होगा कोलाथरी टीम को। विकेटें उनकी जा चुकी है लेकिन रन बन सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। ओवर नंबर 3 और अपने स्पेल का दूसरा करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज सूरज। देखिए धीरे धीरे क्राउड यहां पे बढ़ता हुआ, क्या ये आर पार होगा स्टेडियम पार? और देखिए क्या है छोड़ने के बाद का नतीजा, इससे कहते हैं चले पे नमक छिड़कना। हमारे मेहमान नितेश ना रजनी को छोड़ के, रजनी क्रिकेट भी जितने भी मैंने की है उतना ज्यादा क्राउड नहीं देखा। डे की प्रतियोगिता में तो शायद संडे के दिन क्राउड रहता ही नहीं, लेकिन ये आपसी तालमेल न होने की वजह से एक और विकेट का पतन। आउट होने वाले खिलाड़ी भावेश जो कि रन आउट के तौर पर वापस डग आउट। ठोक दीजिए।
हाँ, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने tenniscricket.in के टेक्नीशियन ने कि वो गिरे थे तो रन आउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये 4 रन आए हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 20 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। 20 रन उतने ज़्यादा नहीं है अनिल सर मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछला मैच जो हमने देखा हालांकि एक तरफा हुआ, लेकिन ये मैच रफ एंड टफ हो सकता है। आज वो जमाना था सुधागढ़ में 2-3 ही स्टार थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं हर एक गांव से एक स्टार क्रिकेटर उभर कर आ रहा है। टूर्नामेंट्स की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है, जो मात्रा है प्रतियोगिताओं की वो बढ़ चुकी है, जिसके बदौलत खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, आउटसाइड की अपील, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर 17 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज सूरज। अजीब गरीब एक्शन है इनका, लेकिन एक किफायत भरी गेंदबाजी किस तरह से की जाती है। शायद 17 नंबर की जर्सी 3 लोगों ने पहनी है कानिवली के लिए। क्रॉस द लाइन खेला है और 12th मैन ने कहा भाई कड़क तू ऐसे ही मारता चल, ताकि हमारी टीम की नैया जो डूब रही है उससे किनारे पर लेकर तू आ सकता है। ठोक दीजिए इस बाउंड्री के। उपस्थित झाले त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष सहर्ष स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तो यकीनन सुभाष जी मोरे साहब का भी हम स्वागत करेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे। कानिवली टीम का पलड़ा थोड़ा हावी नजर आ रहा है, क्योंकि 3 ओवर में उन्होंने रन दिए महज 24। 8 के औसत से ये रन बनाए जा चुके हैं, लेकिन 12th मैन जो है कोलात्रे के, उनको भरोसा है इन 2 ओवर्स में मेरे बल्लेबाज 40 भी लेकर आ सकते हैं, ताकि टीम 60+ हो सकती है। विश्वास है इस 12th मैन को, जिसका नाम है कुणाल, जिनको भरोसा है। वो हमेशा कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यकीन मानिए एक जबरदस्त डीजे यहाँ पर अनिल सर, जब मैं आपकी आवाज सुन रहा था tenniscricket.in के जरिए तो मजा आ रहा था। बार बार मैंने जब भी ये tenniscricket.in खोला कल, मुझे आप ही की आवाज सुनाई दी। बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ। तुषार सर और आप थे। चौथे दिन हमें निमंत्रित किया गया हमारे अजीज दोस्त द्वारा, लेकिन पिछले 3 दिनों का काम मैं भूलूंगा नहीं, जिस तरह आपने इस टूर्नामेंट की कमान संभाली है। धुमाल सर यहाँ पर आपके बगल में बैठे हुए हैं, और अजीत देसाई रन बॉल में छक्का मारने की इन्होंने कोशिश की थी। जब भी मैं देखता हूं ना, इनका अच्छा खेल मुझे दिखाई ही नहीं देता। तो सोचना चाहिए कप्तान, मैच जितवाने के बारे में सोचना चाहिए कि मैच हम किस तरह से जीते। एक आसान मुकाबला आपके बड़े हिट के कारण मुश्किल में आ सकता था। देखिए मैंने 28 रन बनते हुए नहीं देखे रॉयल कड़ंबोली जैसी ताकतवर टीम को 36 गेंदों में, जिस टीम में प्रवीण गरत, आकाश तारेकर, मनीष शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद थे हल्की गेंद पर। बहुत साल पहले वाला वो किस्सा है। 106 रनों की भी साझेदारी मैंने देखी मनीष शर्मा और आकाश तारेकर के बीच, ये भी मैंने देखा है। तो नए गेंदबाज रोहित, ओवर नंबर चल रहा है चौथा। लेफ्ट आर्म बॉलर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 19वीं गेंद थी इस इनिंग की। 30 गेंदों का खेल है, 11 गेंदें अभी भी शेष। मंगेशजी वेळकर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष सहर्ष स्वागत करतोय। या आपण मुख्य मंचावरती, आपलं स्वागत आहे। निश्चित रूप से मंगेश जी स्वागत है आपका। इनके नाम में ही समय है वेलकर, यानी कि कितना भी समय निकाल सकते हैं इस प्रतियोगिता के लिए। फिलहाल क्लीन बोल्ड, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाज की। 2 गेंदें उन्होंने डाली रोहित ने, 1 डॉट डाली, उसके बाद विकेट। ठोक दीजिए।
में, ताकि 60 प्लस ये टोटल हो सकता है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ा कानिवली के गेंदबाज सूरज ने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तसेच मंगेशजी वेलकर यांचं सुद्धा आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. अनिलजी देसाई, आपला विनंती आहे की आपण मंगेश वेलकर साहेबांचा आपण स्वागत सन्मान करायचं आहे. देखिए रोहित जो हावी हो रहे थे बल्लेबाजों के ऊपर, जबरदस्त शॉट लगाया सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कमेंट्री की शुरुआत की थी तो एक वड़ा पाव दिया जाता था, खाना मिलता या ना मिलता ये भी बात काफी मुश्किल थी। लेकिन ये देखिए क्रिकेट उन दिनों से मैं देख रहा हूँ और आज क्रिकेट आसमान को छू रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ। 25 साल पिछले मैं रुका हुआ हूँ इस क्षेत्र में, मेरे रुचि के कारण, क्रिकेट में ज़्यादा रुचि होने के कारण। लेकिन आज जो नए कमेंटेटर्स बन रहे हैं ये क्रिकेट ग्लोबल होने की वजह से बन रहे हैं, लेकिन उस जमाने में मुश्किल में रायगढ़ में 10-12 नाम थे। आज मेरी जो एसोसिएशन है उसमें 197 लोग हैं बोलने वाले, और 197 लोग हर दिन बिजी रहते हैं। सोचिए क्रिकेट कितना हो रहा है। और ये जबरदस्त रिवर्स का इस्तेमाल किया, नंबर मिले 4 और 4 के साथ टोटल बना 35। रन तो आने चाहिए, बड़े बड़े हिट्स आने चाहिए। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मोक्ष को एक टेबल उठाना था, उन्होंने एक ही हाथ में उठाया है, कितनी ताकत होगी इस बंदे में। और इन्होंने फुल कंपटीशन जो हुआ था परड़ी में वो भी जीता था हाल ही में 15 दिन पहले। तो टीम का टोटल 35। थोड़ा क्रिकेट में हंसी मजाक भी होना चाहिए, इमोशनल गेम होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल रहता है। हमारे प्रीतम पाटिल सर जिन्होंने कसरखंड रजनी जो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हुई, वहां पर 6 की 6 रातें अंपायरिंग की, और एक भी मुझे ऐसा नहीं लगा उन 6 रातों में कि गलत डिसीजन इनके द्वारा या इनके पैनल द्वारा, विशाल पाटिल सर ये और एक और अंपायर थे इनके द्वारा, 4 अंपायर थे टोटल, कि इनके द्वारा दिया गया हो। पूरी टूर्नामेंट आप tenniscricket.in पर देख सकते हो। और उसका काम देखते हुए पंकज देसाई और जय हनुमान देसाई वाड़ा ने उनको ये काम सौंपा है। काफी अच्छी अंपायरिंग पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं। यहां पर भी आखिरी ओवर वेदांत, और ये 4 मिले 39 पे आता हुआ टोटल। तो अगले मैच की तरफ हम चलेंगे अनिल सर। तीसरा मैच आज के दिन का, जो तिसरी मॅच आजच्या दिवसातील आपण टॉससाठी अनाऊन्स करतोय. कोशिमलीच्या विरोधात पडघवली. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार लगेच टॉससाठी या. पड़घौली बनाम। हाँ, स्पीड अप अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन खिलाड़ियों को बताइए आपको 20 मिनट के अंदर 4 ओवर पूरे करने हैं। टीम का टोटल आ चुका है 39। ये ओवर नंबर चल रहा है 5वां। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तर सुधागड तालुक्यातील क्रिकेटचे भीष्माचार्य मंगेशजी चव्हाण साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. मंगेशजी चव्हाण ज्यांची सुंदर खेळी मी पाहिली तिसऱ्या दिवसाला, स्टेप आउट करून त्यांनी मारलेले फटके कालच्या दिवसामध्ये, हे खरोखरच वाखाणण्याजोगं होतं. आणि असं म्हणतात वाघ जरी म्हातारा झाला तरी तो गवत नाही खात तर शिकारच करतो. ही शिकार काल स्टेप आउट करत मारलेले फटके मंगेश चव्हाण याचे बरंच काही सांगत होते. पुराना चावल लेकिन स्वाद वही। बाईस या बल्ला, अंपायर का कोई इशारा नहीं, इसका मतलब ये बल्ले से रन आया है। अगर इशारा रहता तो समझिए 22 लेग 22 का होता, अगर इशारा नहीं तो ये बल्ले से रन आ चुका है। सन्माननीय मारुती हार्डे साहेब यांचं इथं स्वागत. त्यांचं स्वागत अजित देसाई
यांच्या शुभ हस्ते केलं जात आहे आणि इथे मात्र 12th मॅनला ऊर्जा देणारा हात सावकार येतोय. शेवटच्या क्षणाला का होईना पण जबरदस्त फलंदाजी होती आहे ती कोल्हात्रीच्या फलंदाजांची. और ये जबरदस्त स्ट्रोक अंतिम क्षणों में कोलात्री टीम कानिवली के अगेंस्ट वापस आ रही है 54 रन एक छक्के के साथ और ये छक्का लगाया बल्लेबाज भरत आला परत ठोक दीजिए. इसी टूर्नामेंट में मैंने 4 रन भी दौड़ते हुए देखे थे. कौन सी टीम थी वो? विकासवाड़ी. 4 रन भी दौड़ते हुए देखे थे लाइव. देसाईवाड़ा टीम के सामने. देसाईवाड़ा टीम के सामने वो 4 रन दौड़ते हुए मैंने देखे थे. इस छोटे से ग्राउंड के ऊपर 4 रन दौड़ना बहुत मुश्किल था लेकिन विकासवाड़ी के टीम ने उनके बंदों ने वो करके दिखाया. टोटल आ चुका है 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 56 धावा धावफलकावर झाल्यात आणि 57 धावांची गरज आहे ती कानिवली संघाला. आजच्या दिवसातील तिसरा सामना पडघवले आणि कोशिंबळे दोन्ही कॅप्टन जर आले असतील तर टॉस करून घ्या. सन्माननीय सुभाजी मोरे साहेब यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभहस्ते नाणेफेक करावी. चलिए मैं
कानीली टीम से गुजारिश करना चाहूंगा, उनके प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। 56 रन बने हैं, 57 रनों की जरूरत है 5 ओवर के इस मैच में। लेकिन अगला मैच का टॉस जीता है पारस और रोहित, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। 57 रन पड़गौली ने अगले मैच का टॉस जीता है। धुमाड़ सर हमारे साथ है, जो क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं और एक लेडी क्रिकेटर भी उनके बगल में बैठी हुई है, छोटी सी है, नन्ही सी है, लेकिन कल वो स्मृति मंधाना बने भारत के लिए, साउथ अफ्रीका की कप्तान जिन्होंने फाइनल में एक अच्छी इनिंग खेली थी, वैसी वो बने। इस उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मैच में कानीवली टीम 57 रनों को उनको बनाना है। जब अनिल कोहली ने इनका चैंपियन बनने का किस्सा मुझे बताया तो उन्होंने कहा मुझसे कि 2 ओवर में इन्होंने 39 रन बनाए थे, और वो भी बीसीसी परली ए के सामने। और उस ताकतवर टीम के सामने अगर ये 39 बनाते हैं तो ये रन बनने चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो 12th मैन है कोलात्रे के, वो आश्वस्त है। उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारे गेंदबाजों के लिए 50 रन होने जरूरी थे और वो हो चुके हैं। द्रोणाचार्य क्रिकेट सुधागढ़ बालाराम गायकवाड़ यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बालाराम जी, स्वागत है आपका। कल मैंने मंगेश चौहान की पारी देखी, शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन घास नहीं खाता, महज शिकार करता है। ये उनकी पारी में वो झलक हमें नजर आई। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 57 रनों की जरूरत है। गेंदबाज सार्थक क्या अपनी टीम की जीत को सार्थक करेंगे? सामने है रोहित और पारस, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। 57 रनों का करना है पीछा। देखिए, छोटे छोटे क्रिकेटर अब कानीवली से भी उभर कर आ रहे हैं। वेद जैसे बच्चे को मैं देख रहा हूं, लेकिन ये खराब फील्डिंग, अगर इस तरह फील्डिंग होती रहेगी तो ये 57 रन आपकी टीम बचा नहीं सकती। 12th मैन का ब्लड प्रेशर देखिए, मैं बीमार हूं फिर भी मेरा उतना बड़ा नहीं जितना इनका बड़ा है। ठोक दीजिए। गेंद के ऊपर ये 4 रन आते हुए 57 रनों का करना है पीछा। और ये क्लीन बोल्ड, इसे कहते हैं रिवेंज। तू शेर तो मैं सवा शेर। ठोक दीजिए। ट्वेल्थ मैन है, इनकी तरफ से 100 का इनाम। लेकिन यह मैच आसान नहीं है, मैच रफ एंड टफ होगा। 57 रनों का जो पीछा करना है, 57 रनों का, वो कंपलसरी चेस है ना स्कोरर? कंपलसरी चेस है। सब लोग कह रहे हैं कि विठल जो सीनियर कप्तान है आज के हाफ में, विराट टीम के सुपर 4 में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कई दर्शकों से जब मैंने पूछा, मैं जब भी आता हूँ ट्रेन से तो नहीं लेकिन बस से ट्रैवल करता हूँ यहाँ पर आने के लिए, तो कई लोगों से जब मैं पूछता हूँ आते आते, ये संडे का दिन है, तो खोपोली के नाके पर मैं चाय के लिए उतरा था और वहाँ के रिक्शा वालों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा विराट टीम जा सकती है आज सुपर 4 में। जैसे मैं परली में रुका, हमेशा सुशील देसाई के होटल में ज़रूर रुकता हूँ 5 मिनट के लिए, वहाँ पर मैंने चर्चा देखी विराट टीम शायद विठल तेलंगे के नेतृत्व में आगे जा सकती है आज सुपर 4 में। लेकिन देखिए, चर्चाएं तो होती रहती है, हवा होती रहती है, लेकिन हवा के बाद उस हवा को अपनी तरफ मोड़ने वाली बाकी 7 टीमें भी इस श्रृंखला में मौजूद है। नवघर जैसी ताकतवर टीम है, साथ पिछले सप्ताह विजेता बनी कानीवली है, और ये जो कानीवली को संघर्ष करा रही है कोलात्रे, ये भी टीम कोई कम नहीं है।
मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 57 रनों का बचाव करना है और वह जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जड़ में डाली गई थी गेंद थी। पारस जानते हैं मैं रुका रहा तो रन बनेंगे, लेकिन मैं अगर कहीं चला गया डगआउट, ये विकेट गोल्डन विकेट है ये टीम कोलात्री के लिए पारस का, क्योंकि कानेश्वर मैदान के ऊपर भी मैंने पारस की एक स्प्लेंडेड इनिंग देखी थी। क्षमता है इनमें उन 57 रनों का पीछा करने की। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और ये डॉट गेंद आई। डॉट गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 5 रन। जब पहला ओवर डाला था कानिवली ने तो उस पहले ओवर में रन शायद 4 आए थे, 4 आए थे, 2 विकेट। और यहां पर वैसा ही कुछ हुआ है, भले 1 रन ज्यादा गया हो लेकिन विकेट आ चुका है, 1 विकेट और 5 रन। चलिए टीम मीटिंग लेने का समय नहीं है। प्रीतम पाटिल सर इन खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दीजिए आप, टीम मीटिंग लेने का समय नहीं है आपके पास। आज 10 मैचेस हमें आज के दिन पूरे करने हैं। और क्या अंपायरिंग हुई थी प्रीतम पाटिल सर की, महाराष्ट्र की फिलहाल तो ग्रामीण की सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में से एक जो हुई थी वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटिल स्मृति ट्रॉफी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मजदूर सेल प्रेसिडेंट आनंद शेठ पाटिल साहब ने जिस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था, हर तरह की सुविधाएं थी वहां पे, खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए खाना, दर्शकों के लिए बाइक थी, एवा कैच में लकी ड्रॉ के जरिए टीमों के लिए रिफंड था, जो यूट्यूब लाइव थे ये यही बंदे थे, उनकी सुविधाएं तो अजीबोगरीब थी। सब कुछ था और हमारी सुविधाएं भी बेमिसाल थी, ऐसा नहीं है। और अंपायर प्रीतम पाटिल सर ने जो काम किया वो काम उन्हें सुधागढ़ तक खींच लाया है। बहुत ही बेहतरीन काम किया उस प्रतियोगिता में, यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक चर्चा हो रही है बालराम गायकवाड़, क्रिकेट के द्रोणाचार्य, क्रिकेट के भीष्माचार्य मंगेश चौहान, इनके बीच आने वाले दिनों में किस तरह से प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, इसके बारे में रोशन वालगुड़े, साई भक्त, हमारे हम सफर, हमारे हम नवाज। लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है, यह मैच आखिरी गेंद तक जाएगा अगर इस तरह की गेंदबाजी होती रहेगी, क्योंकि 57 रन आसानी से नहीं बनेंगे, ये दर्शाने वाली ये गेंद थी। जबरदस्त गेंदबाज साहिल। और आज मैं देख रहा हूं जो मंगेश चौहान और उनके साथियों ने एसपीएल का आयोजन किया था, दूसरे सीजन में आया था लेकिन काफी अरसा हुआ, 10-12 सालों में यह बदलता हुआ क्रिकेट मैं देख रहा हूं कि कितना बदला है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हराने का काम कर सकती है, ये अपील हुई लेकिन उस अपील को नकारा। लगातार 2 डॉट गेंदे हैं। पारस कह रहे भाई रुके रहो, रन बनेंगे, मैं बनाऊंगा, तुम मुझे खाली स्ट्राइक रोटेट करके दो। लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है, लगातार 2 डॉट गेंदे। बहुत ढेर सारा बदलाव मैंने देखा, सुधागढ़ के हर गांव से एक स्टार आ रहे हैं। 3-4 स्टार थे सुधागढ़ में, लेकिन अब हर गांव से एक स्टार निकल कर आ रहा है। ये तपश्चर्या है जो की है पंकज देसाई ने, ये तपश्चर्या है परली के सीनियर क्रिकेटर डॉक्टर दर्शन आवास्कर जैसे डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने इस क्रिकेट को बढ़ावा दिया। ये तपश्चर्या है मंगेश चौहान की, ये तपश्चर्या है बालराम गायकवाड़ की, जिस तपस्या की वजह से आज हर गांव से एक क्रिकेटर, एक स्टार उभर कर आ रहा है। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 5। दूसरा ओवर, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज साहिल की, तारीफ काबिल। उतनी ही खराब बल्लेबाजी हो रही थी लेकिन इस गेंद को कलायु के सहारे मोड़ दिया है। मैच मिलेगा सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 6 पर। संकट में है, 51 रनों की अभी भी जरूरत है टीम को। ये दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है, 4, 2 ही गेंदें बची है।
क्या पारस इन 2 गेंदों में एक बड़ा हिट लेकर आएंगे, क्योंकि दबाव में अब टीम कानिवली। ये फुल टॉस थी लेकिन एक ही रन मिलेगा। देखिए जबरदस्त, दोनों ही गेंदबाजों ने अब तक जबरदस्त गेंदबाजी की है। 11 गेंदों का जो खेल हुआ है, पिछली 6 गेंदें जहां पे एक विकेट निकाला गेंदबाज सार्थक ने और 5 ही रन दिए। इस बॉलर ने भले ही विकेट ना निकाला हो लेकिन रन दिए महज 5 गेंदों में 2 रन, जिसके बदौलत क्रिकेट में यह कहा जाता है कि एक मैच हुआ था T20, नेथन ब्रैकन को बिना कोई विकेट लिए, बिना कोई मैच में रन बनाए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड T20 में बहुत साल पहले उन्होंने क्या किया था, 4 ओवर में T20 मैच में महज 16 रन दिए थे, जिसके बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था उस मैच में। तो ये होता है, आप जितने कम रन देंगे, आपके पास 50-56 रन है, उसका बचाव आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विकेट ही लेना चाहिए। ये देखिए 6 गेंदों में इन्होंने महज 2 रन वाला ओवर किया, भले ये विकेट ना मिला हो इनको, लेकिन ये मैं कहूंगा इस इनिंग की सबसे बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो सकती है मेरे ख्याल से। ठोक दीजिए। गेंदबाज सार्थक अपने स्पेल का दूसरा ओवर, सार्थक को बुलाया गया है ताकि वो पारस का विकेट निकाल सके, लेकिन पारस ने पहली गेंद सीधे बल्ले से, उनकी टूर्नामेंट में जो रायगढ़ के रॉस टेलर खेले थे सीधे बल्ले से, उनकी यादों को ताजा करने वाला यह बेहतरीन 4। वो आश्वस्त है, जिस तरह 2 ओवर गिरे, उन्होंने जब मुझसे बात की उन्होंने कहा मैच 70% हमारे कब्जे में आ चुका है, 30% अपोजिशन के पास है, क्योंकि पारस का विकेट है उनके पास, और ये विकेट अगर हम ले लें इस ओवर में तो यकीनन 70 को हम 100% में तब्दील कर सकते हैं, और वही कोशिश की जा रही है सार्थक द्वारा भी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ रहे हैं। कानिवली, यकीन मानिए कानिवली संकट में आ चुकी है, क्योंकि पहले 2 ओवर में 7 ही रन आए, जिसके बदौलत उन्हें 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। इस ओवर में रन जरूर आए लेकिन एक ही बाउंड्री आई, एक दुक्का आया, एक सिंगल आया। 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। 16 से ज्यादा की औसत से इन रनों को बनाना है तो एक बड़े हिट आना जरूरी। और यह क्लीन बोल्ड, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है सार्थक की, और ये फल है उस तपस्या का जो तपस्या की पंकज देसाई ने, जो मैंने बात की, डॉक्टर दर्शन आवासकर, मंगेश चौहान, बालाराम गायकवाड़, जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने जितेंद्र दड़वी होंगे शायद, माने 2 ब्रदर्स कंसल के जो सीनियर खिलाड़ी है, उन्होंने जो मेहनत की, विट्ठल तेलंगे, उनकी मेहनत का यह नतीजा है कि सुधागढ़ के हर गांव से एक स्टार उभर कर आ रहा है, और ये बाएं हाथ के गेंदबाज यकीनन आने वाले दिनों में सुपरस्टार बनेंगे। सार्थक, क्या गेंदबाजी हो रही है। यह मैच जिस तरह रेत हाथों से फिसल जाती है,
जिस तरह प्रसाद शेड़गे के हाथों से पैसा फिसल जाता है, उसी तरह कानिवली के हाथों से यह मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और यह जबरदस्त स्ट्रोक आते ही बल्लेबाज ने लगाया, कहां छुपा रखा था इसे, यह तो निकला छुपा रुस्तम। बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर अमोल शेड़ के द्वारा। पांच गेंदें हो चुकी है और छठी गेंद पे अगर छक्का आता है तो ये जो औसत है, जो 50 रन 3 ओवर में पूरे करने, उस औसत को पा लेंगी कानिवली टीम। छक्का तो बेहतरीन आया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बैकफुट पे जाके जो कवर्स के ऊपर से खेलना चाहिए, जो तकनीक आजमाई जाती है वो तकनीक आजमाते हुए बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे स्टेप आउट किया। ऐसे ही कल मंगेश चौहान ने स्टेप आउट किया तो गेंद बाउंड्री पार थी, लेकिन ये गेंद बाउंड्री के अंदर, और इसी के साथ एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये विकेट नंबर 3। आउट होने वाले खिलाड़ी अमोल, ठोक दीजिए। तो 12 गेंदें और 37 रनों की जरूरत। गेंदबाज तो नए बल्लेबाज रूपेश आ चुके हैं पारस का साथ देने के लिए, लेकिन पारस को यह मैच जितवाना है तो मैं उन्हें एक ही मंत्र बताऊंगा, जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए और जीत एक नया इतिहास लिखती है, एक विन एक नया हिस्ट्री क्रिएट करती है। बारह गेंदे 37 रनों की जरूरत। क्या 57 रनों का पीछा करते हुए पारस वन मैन आर्मी की तरह लड़ेंगे? प्रसाद शेड़गे के सबके चहीते खिलाड़ी, सबसे चहीते खिलाड़ी क्या इन रनों को बना के दिखाएंगे, जिन्होंने हाल ही में मैत्री ट्रॉफी आयोजित, मैत्री ट्रॉफी जो मैत्री ग्रुप ने ऑर्गेनाइज की थी, वहां पे काफी मेहनत की थी उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन क्या ये यहां अपनी टीम के लिए मंगेश तड़ेकर साहब भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आइए मंगेश जी, स्वागत है आपका। और यह ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है और यह जबरदस्त जबरदस्त कैच, जबरदस्त कैच। ये कैच मैंने भी देखा, ये कैच रॉय ने भी देखा, ये कैच 12th मैन ने भी देखा और ये कैच मंगेश तड़ेकर ने भी देखा, और ये हमारे लिटिल क्रिकेटर जो है ये कैच उसने भी देखा। ठोक दीजिए। आउट है ये, क्योंकि हम लोगों ने देखा था। देखिए आपके जो कान होते हैं ना, कान वो गलत सुन सकते हैं लेकिन आंखें गलत देख नहीं सकती। सदरक्षणाय खल निग्रणाय सत्याचा विजय आणि सत्याचा नाश करणारे जांभूळवाडा पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय मी महाराष्ट्र पोलीस दल जांभूळवाडा यांना आमंत्रित करतोय या व्यासपीठावर। सर तुम्ही या, सर प्लीज। सर तुम्हाला या व्यासपीठावर जय हनुमान देसाई पाडा यांच्याकडून आमंत्रित केलं जात है। जबरदस्त कैच लिया गया पारस का, इस मैच की हवा को निकालने वाला ये कैच था। पारस के आउट होने के बाद कोलाथरी टीम अब पूरी तरह से हावी होती हुई
पूरी तरह से हावी होती हुई जिसमें दम हुआ है बाजीराव सिंघम, और हमारे सामने दो सिंघम आते हुए नजर आ रहे हैं। जामुलपाड़ा पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र पुलिस दल, दो सिंघम यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सदस्य ग्रामपंचायत गोविंद कर्ले साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यावं. भावी उपसरपंच म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते गोविंद कर्ले साहेब, ज्यांनी आम्हाला tenniscricket.in महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील सर्वोत्तम वेबसाइट 12x12 की खोली में संतोष नानेकर ने सपना देखा कि टेनिस क्रिकेट भी लाइव दिखाया जा सकता है। इसका सोल्यूशन निकाला संतोष नानेकर ने tenniscricket.in के जरिए, लेकिन 37 रनों की जरूरत थी। मैंने कहा था पारस के विकेट के बाद जो कैच लिया गया, बॉडी को बैलेंस बना के, वो वाकई लाजवाब था। मारुती आरडे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. जबरदस्त भावी उपसरपंच आलेत, म्हणजे या टुर्नामेंटला आणखीन 4 चांद लागणार. ज्यांनी युट्यूब दिले आम्हाला, सन्माननीय कुणालजी पवार साहेब यांचं इथे आगमन. तर 2 सिंघम आपल्या समोर येताना मिळत आहेत, ज्यांच्यामुळे या परिसरातील क्राईम रेट खरं तर कमी झालाय. त्या 2 सिंघम साहेबांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, हे ज्यांचं ब्रीद वाक्य. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकांच्या खेळीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 26 धावा धावफल करावं लागल्यात. अजूनही 6 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे. सर या आपण. देखिए अब बॉलर को ये बताना होगा, दिखाना होगा 16 का डोला, 46 की छाती और जिगरा टाइगर, क्योंकि 6 गेंदों में 31 रन यूं ही नहीं पूरे होते. अगर वो पूरे करने हैं तो सिंघम की तरह इन गेंदबाजों को आपको बताना होगा, आली रे आली, आता तुझी बारी आली. 6 गेंदे 31. ये पिछले सीजन नहीं, पिछले सप्ताह ये चैंपियन टीम थी. और मैंने कहा था चैंपियन बनना एक अलग बात है और चैंपियन का रुतबा हमेशा कायम रखना ये अलग बात होती है. तर सन्माननीय सांगळे साहेब आणि त्याचबरोबर भोईर साहेब यांचं मनापासून स्वागत. महाराष्ट्र पुलिस दल 31 रन बनाने, अब 5 में 31. कानेवली टीम समझ चुकी है कि उनका बैक पैक करने का श्रृंखला से समय आ चुका है. ये कैच अगर होता है तो 4 में 31. क्या गेंदबाजी की कोलाथरे ने. और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो तपस्या की सीनियर खिलाड़ियों ने सुधागढ़ के लिए, वो तपस्या अब रंग ला रही है. यकीन मानिए हर गांव से एक स्टार उभर कर आ रहा है. 32 टीमों की ये श्रृंखला है. बाइसिकल है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए. भाजपा ट्रॉफी 2026. नए बल्लेबाज सूरज आ चुके हैं, लेकिन अब ये सूरज अस्त होने वाला है. गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ आउट. ये देखिए, ये सुधागढ़ क्रिकेट में देख रहा हूं. अब मेरी आंखें भी चकाचौंध हो चुकी है इस प्रदर्शन के कारण, क्योंकि सुधागढ़ में हर बार मैं जब भी आता हूं एक नया चैंपियन मुझे देखने का मौका मिलता है सर. और यकीन मानिए जिसके बदौलत सुधागढ़ क्रिकेट अब प्रोग्रेस हो चुका है. कोई भी टीम खुद को कम नहीं आंकती कि हम इस टीम के अगेंस्ट किस तरह से खेलेंगे. ये अच्छा रिजल्ट है मैं तो कहूंगा सुधागढ़ क्रिकेट के लिए. एसपीएल जैसी प्रतियोगिता इस सीजन में अगर होती है तो कई दाव लगेंगे कई गांव के खिलाड़ियों के ऊपर.
देखिए पारस के आउट होने के बाद मैंने भी आशाएं छोड़ दी थी कानिवली के लिए, लेकिन जो 12th मैन थे कुणाल जो कोलाथरे के, उनको विश्वास था 50 प्लस अगर हमारी टीम को मिलते हैं रन बोर्ड पर तो हम जरूर जीतेंगे। 12th मैन का एक कॉन्फिडेंस था। लेकिन वहीं अगर 12th मैन हम देखें कानिवली का, तो वो कुछ ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आए, वो शांत बैठे थे और उनकी शांति, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो चीयरअप होना चाहिए, वो उनके द्वारा नहीं हुआ। खिलाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और ये मैच आसानी के साथ जीता कोलात्रे ने। तर सन्माननीय सांगळे साहेबांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल। सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय महाराष्ट्र पोलीस, ज्यांचा स्कॉटलंड यार्ड नंतर खरं तर संपूर्ण जगामध्ये नंबर लागतो, क्रमांक लागतो गुन्हे शोधण्यामध्ये, आणि ज्यांच्यामुळे खरं तर या परिसरातील क्राईम रेट कमी झालाय। यूट्यूब लाईव्ह कॅमेरामन जरा स्टेजकडे लक्ष द्या। सन्माननीय सांगळे सर यांचा सन्मान केला जातोय। त्यानंतर सन्माननीय महाराष्ट्र पोलीस दल भोईर साहेब, जांभूळपाडा पोलीस स्टेशन यांचं स्वागत केलं जात आहे। पंकज देसाई या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा, ज्यांच्या जय हनुमान देसाईपाडा या क्रिकेट क्लबनं या भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी 2026चं आयोजन केलेलं आहे। तर प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू भरत। 33 धावांची बहारदार खेळी करणारा भरत ठरतोय सामनावीर। मी अनिल कोळी सरांना पुढच्या सामन्यासाठी आमंत्रित करतोय। अनिल कोळी सर, चेक। तर पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक मायबाप प्रेक्षक सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। जय हनुमान देसाईपाडा क्रिकेट संघ आयोजित भाजपा चषक 2026 मध्ये सर्व मान्यवरां, सर्व खेळाडूंचं मी सरचे स्वागत करतोय। आपण ऐकताय आवाज रायगड ऑफ व्हॉइस प्रवीण दुगाडे सर यांना, एक जबरदस्त असे समालोचक, त्यांच्या माध्यमातून आपण आत्ताच झालेली आपण मॅच पाहिली कानिवलीच्या विरोधात कोलात्रे, ज्यामध्ये कोलात्रे संघ विजयी ठरला आणि